लोकतंत्र सेनानियों की अपनी एक अलग कहानी है। लगातार ये आपातकाल के दौरान जिस तरह से इन्होंने संघर्ष किया, उसके बाद आज भी ये लोग अपने लिए कुछ नहीं चाहते, लेकिन इनके नाम पर जब राजनीति शुरू हो जाती है तो इन्हें भी काफ़ी दुख होता है। कुछ ऐसे लोग हमारे साथ हैं जो कि आपातकाल के दौरान जेल गए थे। लोकतंत्र सेनानी का इन्हें दर्जा राजस्थान सरकार ने भी दिया, लेकिन एक बड़ी बात है कि जब भी राजस्थान में सत्ता बदलती है, इनसे ये दर्जा छीन लिया जाता है। हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, पहले तो आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र राज है। राजेंद्र जी, ये आपातकाल के दौरान ऐसा क्या हुआ था कि आप लोगों को जेल में खटा कर डाल दिया गया, और उसके बाद वो संघर्ष की दास्तां अगर आप कुछ बता पाएं, आज की पीढ़ी जो समझ सके उस चीज़ को। मुख्य बात है कि उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने चुनाव लड़ा था रायबरेली से। रायबरेली में जब वो चुनाव में गलत संसाधन यूज करने से उनका चुनाव इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। तब उन्होंने देश में संसद में एक कानून ला करके देश में लोकसभा का लोकतांत्रिक मूल्यों की समाप्त कर दिया था और इमरजेंसी घोषित कर दी थी, ताकि उनका जो कार्यकाल था वो यथावत रहे। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि अब आप सांसद नहीं रह सकती हैं। तो यहाँ से शुरू होती है इमरजेंसी की कहानी। अब वहाँ पर क्या हुआ, जब इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी लगाने के बाद मौलिक अधिकार समाप्त हो गए। मौलिक अधिकारों में मोटे मोटे रूप से 3 बातें हैं। आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। तो इन तीनों चीज़ों पर उस समय रोक लगा दी गई। आपके बोलने पर अधिकार लग गया। उस दिन जो अगले दिन अखबार लगे, ये 26 जून 1975 की घटना है, जिस दिन देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। तो 26 जून के बाद में जिस दिन जो भी अखबार छपता था वो एसडीएम की परमिशन से छपता था। लेकिन उस समय तात्कालिक व्यवस्था नहीं हुई तो अधिकतर अखबार खाली आए, बिना छपे आए। उस समय आप लोग नहीं थे, मीडिया नहीं था, इतना सशक्त नहीं था, केवल प्रिंट मीडिया ही था। तो प्रिंट मीडिया के कारण जितना कुछ विरोध हो सकता था तो विरोध की संभावनाएं बहुत खत्म हो गई थी। और उस समय जो कानून बना उसे कहते हैं मीसा का मतलब था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी एक्ट। इसके तहत क्या हुआ कि आपको जब गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने तो आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप ये पूछ सकेंगे मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है। पहली बात, जब आप ये पूछ नहीं सकते थे मुझे क्यों गिरफ्तार किया है, तो उस समय एक बात बन गई थी कि ना आप अपील कर सकते हैं, ना आप कहीं दलील दे सकते हैं, और ना आपकी कोई अपील दलील नहीं सुनी जाएगी। ये 2 बातें, उस समय 3 बातें चली थी। तो इससे मैं लगा कि भाई इमरजेंसी के बीच ये है। अब ये चलता चला सिलसिला, और फिर उन्होंने देश में उसी दिन जितने भी बड़े बड़े विपक्ष पार्टियों के नेता थे उन सबको उस दिन जेलों में रख दिया गया। लेकिन आप लोग कैसे राष्ट्र विरोधी हो गए कि आप लोगों पर पुलिस का शिकंजा कसा था उस वक्त और जेल में डाल दिया गया? हाँ, मैं ये निवेदन करूँगी, उस समय क्या हुआ, जब इमरजेंसी लगी सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया तो विरोध करने के लिए कुछ नहीं रहा। तो बहुत सारे सामाजिक संगठनों को भी उस समय रोक लगा दी गई थी, जिनको ये माना गया कि ये कांग्रेस सरकार के विरोध में काम करते हैं। उनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एक था। तो हम सब लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ हैं खेमराज जी, जो मेरे साथ हैं सत्यनारायण विजयवर्गीय जी, ये सब हम संघ RSS से जुड़े थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े थे। तो उनके आह्वान पर हम सब लोगों ने अभियान शुरू किया, सत्याग्रह आंदोलन किया, और उस सत्याग्रह के तहत हम नारे लगाते हुए या पर्चे बांटते हुए या और किसी कारण से सरकार का विरोध करते हुए जेलों में गए, गिरफ्तार हुए। आपको भी जेल हुई थी? जी बिल्कुल, एकदम से। जब आपातकाल लगा उस समय मैं संघ के बड़े अधिकारी के साथ रह रहा था। तो हम लोग अंडरग्राउंड रह करके 13 दिसंबर तक अंडरग्राउंड रह करके, जो जैसा इन्होंने बताया कि प्रिंट मीडिया उस समय बिल्कुल बैन था, तो हम हाथ से सब लिख करके और बांटने का काम मेरे जिम्मे था, राजस्थान प्रांत का। तो हम उस समय जब गुजरात के अंदर जनता सरकार थी तो उस जनता सरकार में हम वहाँ से पेपर छपवा करके यहाँ मंगा करके और राजस्थान में पूरा वितरण का काम मेरे हाथ में था। तो मैं 13 दिसंबर को फिर जेल सत्याग्रह करते हुए गया। मतलब हम 5-6 लोग जो डॉक्टर्स थे उन सबों ने सत्याग्रह किया। उसमें यही कहा कि इमरजेंसी लोकतंत्र विरोधी है। इंदिरा गांधी। कितने दिन रहे थे आप? मैं 4 महीने के लगभग रहा। यातनाएं भी जेल में हुई होगी जो, या कुछ? जेल में तो यातनाएं इसलिए नहीं हुई क्योंकि हम सब साथ थे। हम लोग करीब 400-500 लोग साथ थे और वहाँ पर अंदर संघ का कार्यक्रम चलता था और बड़ी अच्छी तरह चलता था। लेकिन जब हम बाहर थे तब जरूर हम पे अत्याचार हुए, क्योंकि हम जब अखबार लेके जाते तो पुलिस पीछे लेके जाती
और पकड़ लेती और कुछ का कुछ पूछती, कभी मारती पीटती करती, इस तरह से काम। आप लोग जब इमरजेंसी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, आपको तो प्रताड़ना मिली ही होगी बाहर जब थे, आपके परिवार वगैरह वालों को भी इस तरह के कुछ होते थे? नहीं सर, परिवार क्या कि उस वक्त ज़रा हम क्या कि 10वीं का एग्ज़ाम दे रहे थे, तो अचानक देश के ऊपर जो संकट आया तो उसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाने के लिए सत्याग्रह किया। और 10वीं क्लास की पढ़ाई करते करते हम लोगों ने सत्याग्रह करके जेल गए। और इसी अवधि के अंदर कुछ 15 दिन बाद के अंदर हमारी माताजी जो कि बुजुर्ग थी 60 साल करीब की, तो रास्ता में 10 महिलाओं ने गिरफ्तारी दे करके आपातकाल के खिलाफ, वो भी जेल में रही थी DIR के अंदर। बाकी थोड़ी बहुत देश के लिए तकलीफ पानी पड़ती है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप तीनों से अलग अलग जवाब अगर मिल जाए तो। आपातकाल ख़त्म हो गया, नई सरकार बन गई और अभी तो ऐसा कहते हैं कि बीजेपी की सरकार NDA की सरकार है केंद्र में तीसरी बार भी, लेकिन जब भी राजनीति की बात अगर आती है, कांग्रेस की सरकार जब होती है तो आप लोगों को लोकतंत्र सेनानी मानने से इनकार कर दिया जाता है। बीजेपी की सरकार जब भी आती है आपको सेनानी, लोकतंत्र सेनानी मान लिया जाता है, आप लोगों को पेंशन दी जाती है। इस तरह से आप लोगों के नाम पे जो राजनीति होती है उसे आप किस तरह से देखते हैं और वजह इसके पीछे क्या? मैं शुरुआत आपसे करता हूँ। बहुत साफ मामला है, ये राजनीति से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि राजनीतिक कारणों से ही इमरजेंसी लगी थी, राजनीतिक कारणों से हमने उसका विरोध किया था। ये सही है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, मौलिक अधिकारों के लिए हमने आंदोलन किया, लड़ाई लड़ी, लेकिन मामला राजनीति से जुड़ा हुआ है तो कांग्रेस इसे इस दृष्टि से देखती है कि ये लोग हमारे विरोधी हैं, क्योंकि कांग्रेस को कहती है इमरजेंसी देश के खुशहाली के लिए लगाई गई थी। और हमारा ये कहना है कि उस समय लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की गई, तो आप हत्यारे हो। यहाँ से विरोधाभास शुरू होता है और इसीलिए उनका जब सरकार आती है तो वो हमारे जो मान सम्मान की सुविधाएं हैं जो भी है उन सबको समाप्त कर देती हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी आती है, क्योंकि वो हमारे साथी थे, उन्होंने वो पीड़ाएं भोगी है, पीड़ाओं की बात है, उन सब ने वो तकलीफ देखी है। अभी आप घनश्याम जी तिवारी या जो अटल बिहारी वाजपेयी या JP नारायण जी या लाल कृष्ण आडवाणी, जिनकी भी, नानाजी देशमुख, जिनकी भी नाम लेंगे, उनको कितनी पीड़ाएं मिली। मैं बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ जो बता सकता हूँ कि मेरे घर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जब छापा पड़ने से मेरे घर से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का साहित्य मिला तो मेरे पिताजी को जेल ले को तो पुलिस ले गई। पुलिस 3 दिन तक रहे वो वहाँ। उनके पूछना कहा भाई मेरा क्या दोष है, बेटा क्या करता था, मुझे क्या पता, लेकिन उनको ले गई। और 3 दिन बाद बुखार हो गया, बुखार होने के बाद भी नहीं छोड़ा गया। फिर किसी दबाव में आकर के पुलिस ने कहा कि कहीं ऐसी डेथ नहीं हो जाए, तो हॉस्पिटल भर्ती करा दिया उनको। तब जाकर के मेरे जब तक जेल में रहा, मैं पूरे 21 महीने घर से रहा, भूमिगत रहा, 2 बार जेल जाना हुआ, 6 महीने में जेल रहा। मेरे पिताजी मुझसे कभी नहीं मिलने आए जेल में। हालांकि मेरी माँ हर सप्ताह मुझसे मिलने आती थी। मैं आज भी उनका आभारी हूँ और याद करते हुए मुझे नमन आ रहा है, याद करा है कि मैं हमेशा उनका नमन रहूँगा कि वो हमेशा मेरे साप्ताहिक रूप से संडे का दिन उन्होंने इसके लिए निमित्त कर दिया कि हर संडे मिलाई का दिन जो होता है उसके दिन वो मिलने आती थी। पीड़ाएं परिवार वालों ने बहुत भोगी हैं, बहुत भोगी हैं, जिसका कि कोई सीमा नहीं है। ये अब ये आप है कि जेल में जाकर के हम जब पहुँचे तब तक हमारे जो बड़े साथी थे, जो मीसाबंदी थे, जो लोगों ने उस समय आंदोलन किया, क्योंकि हम तो 6 महीने बाद पहुंचे थे, नवंबर में पहुंचे थे, लेकिन हमारे जो पहले लोग गिरफ्तार थे उनको बहुत तकलीफ हुई, उनको चने खाने को मिले, उन्होंने भूख हड़तालें की, जेल में बहुत अनशन किए, बहुत विरोध प्रदर्शन किया। और उसके बाद जेल के जो मैनुअल में जो सिस्टम है उसको पकड़ करके उन्होंने वहाँ अपने आप को जीवन और जो सुखी या संतुष्ट कैसे रह सकें इसकी व्यवस्था की। और दूसरी ओर सरकार भी ये चाहती थी कि ताकि इनका उर्दंग नहीं हो, असंतोष नहीं हो और ये जेल में ही रहें। इस भावना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भी, सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भाई इनको छोटी मोटी सुविधाएं दो। इसलिए अखबार दे दिए गए थे, रेडियो दे दिया गया था। हालांकि रेडियो पर केवल BBC की न्यूज़ के अलावा किसी में भी कोई सत्य समाचार नहीं आता था, लेकिन रेडियो भी वहाँ छूट दे दी गई थी। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी जो सुविधाएँ दी गई थी, जो एक रेडियो सरकार की तरफ से था कि आज सुन सकते हैं। सर, आपने अपनी जवानी के जो बेशकीमती दिन होते हैं वो तो जेल में निकाल दिए थे, भूमिगत रह के निकाल दिए गए थे। आपको उसके बाद कुछ आपको लगा कि क्या है, जितना होना चाहिए सरकार की तरफ से वो आपको मिला, नहीं मिला? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं स्वयंसेवक रहा, इसलिए मैं ये कहूँगा कि राजनीति के रूप में हमने कुछ काम किया ऐसा नहीं था। हमने सामाजिक तौर पर समाज के अंदर जो लोकतंत्र की महत्ता है, जो लोकतंत्र का विश्वास है, लोगों में जो खुशहाली चाहिए, इसके लिए ये आंदोलन किया था और इसी कारण से हम जेल में भी गए। बाद में उसके बाद में
जब लोगों को उन्होंने, जैसे भैरव सिंह शेखावत की सरकार ने 500 रुपये लोकतंत्र सेनानी को देने की घोषणा की, पर हमने उसमें कोई फॉर्म नहीं भरा, कुछ नहीं लिया। इसी तरह से कोई भी कार्यक्रम में हमारा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं रहता कि हम कुछ लें, क्योंकि हमने संघ में देश को देना सीखा है, लेना नहीं सीखा। आपको भी कुछ मिला, क्योंकि आप भी इस उम्र में कहीं ना कहीं हो रहा है कि यार जवानी के 10वीं क्लास में पढ़ता था, कुछ और पढ़ लेता तो आज कलेक्टर ये वो कुछ भी बन सकते थे यार। सर क्या कि काफ़ी गरीब अवस्था में हम लोग थे, यानी कि 600-700 रुपये कमाते थे उस टाइम पे, मुश्किल से। शादी होने के बाद सारा यानी कि 10-12-15 साल का जीवन कमाने में लग गया, तो इधर कुछ ध्यान नहीं पाए। लेकिन अब थोड़ा सा संघर्ष करने के बाद थोड़ा दिल को सुकून है, 2 पैसा कमा करके परिवार लोग सब यानी कि अभी संतुष्ट हैं जो कुछ चल रहा है जीवन में। सरकार करती है आप लोगों के लिए? नहीं, सरकार सर पूरा ख्याल रखती है, बिल्कुल। वो तो पहला काम सरकार का, बिल्कुल, क्योंकि संघर्ष के दिनों सब कुछ नष्ट हो गया था, परिवार वगैरह सारा धंधा वगैरह सब चौपट हो गया। अब भाजपा की सरकार आई है तो ख्याल रख करके। क्या चाहिए आपको आज राजस्थान में और मतलब ये देश में डबल इंजन की राजस्थान के हिसाब से सरकार है, यहाँ पर भजनलाल जी की सरकार है, वहाँ मोदी जी की, क्या चाहिए आप लोगों को, क्या उम्मीद करते हैं? बस सर अब तो कुछ भी उम्मीद की ज़रूरत नहीं है। अब तो यानी कि सब कुछ मिल चुका, बिल्कुल दिल को सुकून है, यानी कि जो अब इंसान सोचता जीवन के अंदर यानी स्वर्ग मिल चुका, वो स्वर्ग मिल चुका। परिवार खुश है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है, रहना खाना बिल्कुल फ्री है। अब तो अपन लोग स्वस्थ रहें और देश एकदम यानी कि दुनिया नंबर, अपना देश जो यानी कि नंबर 1 बने। जो कुछ ये लोग राष्ट्रविरोधी लोग हैं जो गतिविधियाँ कर रहे हैं, उनको रुक करके देश आगे बढ़े, यही के लिए नहीं चाहिए देश के लिए। सर आप क्या चाहेंगे सरकार से, अपने लिए, अपने परिवार के लिए क्या चाहेंगे? सरकार से मैं मेरे निजी रूप से कुछ नहीं चाहता, बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए मुझे सरकार से, एकदम 1 पैसा नहीं चाहिए। लेकिन देश जो है ना, इसकी उन्नति होनी चाहिए। देश में जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं उससे मैं बहुत खुश हूँ, और नरेंद्र मोदी जी का जो विदेशों में, देशों में देश का जो नाम हो रहा है, यही मेरी इच्छा है और यही मेरी आकांक्षा है, ये पूर्ण हो, ऐसी मेरी इच्छा है। तो ये है मीसाबंदी। देखिए, जेल में रहने, यातनाएं सहने के बाद भी केवल इतना ही चाहते हैं कि इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। हालांकि भजनलाल सरकार की ओर से इनकी पेंशन को फिर से शुरू किया जा रहा है, लेकिन ये खुद के लिए कुछ नहीं चाहते, खुद के परिवार के लिए कुछ नहीं चाहते। चाहते हैं कि देश इसी तरह विकास करता रहे। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन जयपुर।